नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोविड नियमों के तहत लंकाधिपति रावण का होगा दहन। 25 अक्टूबर को बालाघाट नगर में मनाया जाएगा दशहरा पर्व। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और बाल हनुमान करेंगे रावण का दहन। प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। लगभग 25 फीट ऊंचे रावण का किया जाएगा दहन। स्वरूप छोटा लेकिन आस्थापूर्वक मनाया जाएगा पर्व। अष्टमी तिथि पर माता रानी को चढ़ाई अटवाई। नवमी तिथि के प्रारंभ होते हुए हवन पूजन का दौर प्रारंभ। नगर के सार्वजनिक दुर्गा उत्सव पंडालों में हुआ हवन पूजन। मंदिरों में हवन पूजन के साथ 9 कन्याओं को कराया भोज। अष्टमी तिथि पर मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। सच्चे मन से सुमरने से दूर हो जाते हैं सारे कष्ट। सिद्धपीठ माता कालीपाट में लगता है भक्तों का तांता। छोटे से स्वरूप में विराजित थी मां कालीपाट। लगातार बढ़ रहा है माता की मूर्ति का आकार। कोरोना काल में भी भक्तों की संख्या में नहीं हुआ परिवर्तन। और अब समाचार विस्तार से। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी 25 अक्टूबर को बालाघाट नगर मुख्यालय में आस्था के साथ मनाया जाएगा। इस दौरान कोविड-19 के नियमों को ध्यान में रखते हुए राम, लक्ष्मण एवं बाल हनुमान नगर के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के दशहरा मैदान में लगभग 25 फीट ऊंचे लंकाधिपति रावण का दहन करेंगे। जानकारी के अनुसार 25 अक्टूबर की शाम 5 बजे नए श्री राम मंदिर परिसर से सर्व हिंदू समाज के तत्वाधान में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें महावीर सेवा दल समिति भी मुख्य सहयोगी के रूप में होगी तथा नगर के गणमान्य नागरिक और वरिष्ठ जन शोभा यात्रा में शामिल होंगे, जिसमें प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और बाल हनुमान की जीवंत झांकियां होंगी, जो रथ पर सवार होकर सर्किट हाउस रोड होते हुए नगर के दशहरा मैदान पहुंचेंगे, जहां सूर्यास्त के समय लंकाधिपति रावण का दहन अग्निबाण के माध्यम से किया जाएगा। बता दें कि प्रतिवर्ष बालाघाट नगर में दशहरा पर्व बड़े ही हर्षोल्लास और आस्था पूर्वक मनाया जाता रहा है, जिसमें 40 किलो वजनी मुकुट धारण कर साधक महाराज नगर भ्रमण करते हुए दशहरा मैदान पहुंचते हैं, जो कि नगरवासियों के आकर्षण का केंद्र होता है। लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए दशहरा चल समारोह की अनुमति प्रदान न होने से विजयादशमी पर्व सादे कार्यक्रम के तहत संपन्न कराया जाएगा, जिसके लिए 24 अक्टूबर की शाम जिला प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों ने दशहरा मैदान का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अधिकारियों ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि कम संख्या में ही आमजन कार्यक्रम में पहुंचें और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के नियमों का पालन करें। सर्व हिंदू समाज के द्वारा आयोजित इस रावण दहन कार्यक्रम को लेकर आनंद कोछड़ ने बताया कि 25 अक्टूबर को भारतीय परंपरा अनुसार विजयादशमी का पर्व बालाघाट नगर में आस्था पूर्वक मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए लंकाधिपति रावण का दहन किया जाएगा, जिसमें प्रभु श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ रावण का दहन करेंगे। कल यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम भारतीय परंपरा के अनुसार और हमारे हिंदुओं के आराध्य श्री राम भगवान के जो विजय का प्रतीक है, विजयदशमी का पर्व, वो मनाया जाएगा। रावण का दहन किया जाएगा, परंतु कोविड जैसी विषम परिस्थितियों में शासन की गाइडलाइन के अंतर्गत जो भी अनुशंसा शासन के द्वारा की गई है, अनुमति जो हमें दी जाएगी, उस अनुमति के अनुसार बिल्कुल सादे समारोह में, सादा लेकिन सादगी जरूर हमारे कार्यक्रम में रहेगी, लेकिन एक गौरव का जो हिंदुओं के लिए क्षण होता है, वो हम लोगों के लिए, सबके लिए गौरव का क्षण रहेगा। और विजयदशमी का पर्व रावण दहन का कार्यक्रम यहाँ पर किया जाएगा। कैसे निकाली जाएगी यात्रा, क्या अभी तक गाइडलाइन दी है? गाइडलाइन जो शासन के द्वारा दी गई है, हम लोग अक्षर उसका पालन करेंगे। जो भी अनुमति उनके द्वारा प्रदान की जाएगी, उसके अंतर्गत ही हम लोग इस कार्यक्रम को करेंगे, क्योंकि विषम परिस्थितियाँ, जैसे मैंने पहले आपसे कहा है, हम सब जानते हैं कि जान है तो जहान है। उस स्थिति में हम लोग शासन के नियमों का पालन करते हुए जो भी अनुमति होगी उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को करेंगे। वहीं अभय कोचर ने आमजनों से अपील करते हुए कहा कि रावण दहन कार्यक्रम में कम से कम लोग पहुंचे, जिसमें बच्चों और वृद्धों से कार्यक्रम में शामिल न होने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि विजयदशमी का स्वरूप भले ही छोटा है, लेकिन आस्था पूर्वक हम इस पर्व को मनाने जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि कम से कम लोग इस समारोह में पहुंचे और एक इस परंपरा का निर्वहन हो। जो भी ज़्यादा आयु के व्यक्ति हैं या बच्चे हैं, वो इस कार्यक्रम या इस समारोह में आने से बचें, और जो भी इस समारोह में शामिल होता है इस रावण दहन कार्यक्रम में, वो मास्क लगा कर के आएँ और इस ग्राउंड पे भी
पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें, ऐसी हम सभी बालाहाट के नगरवासियों से अपील करते हैं। लाइव दिखाया जा रहा है इसको, लाइव। महावीर सेवा समिति क्या संतुष्ट है इस कार्यक्रम से जो हमेशा आयोजन करती रही कि इसमें देखिए, हिंदू धर्म की अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग परंपराएं हैं। उसी एक परंपरा के अंतर्गत रावण का दहन विजयदशमी के दिन कई सालों से होता आ रहा है और इस साल भी होगा, लेकिन चूंकि महामारी का काल है तो उसका स्वरूप जरूर छोटा होगा, लेकिन परंपरा का निर्वहन पूरी हमारी जो सनातन परंपरा है उनके अनुसार किया जाएगा। चल रहे नवरात्रि पर्व के दौरान 24 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी तिथि एक साथ मनाई गई। इस दौरान मंदिरों में सार्वजनिक दुर्गा पंडालों में माता रानी को पहले अठवाई चढ़ाई गई, जिसके बाद हवन पूजन के साथ 9 कन्याओं को भोज कराया गया, जबकि शासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को देखते हुए महाप्रसाद का वितरण किया गया। शारदीय नवरात्र के पावन दिनों में श्रद्धालु शक्ति की भक्ति में जुटे हुए हैं। नवरात्र महोत्सव अब समापन की ओर है। ऐसे में शहर के मंदिरों में जहां सुबह से ही भक्तों की कतार मां के दर्शन के लिए लग रही है, वहीं शुक्रवार शाम 4:38 पर अष्टमी तिथि का उदय होने के साथ ही दुर्गा मंदिरों में हवन आदि प्रारंभ हो गए थे, जबकि शनिवार को नवमी दोपहर 2:58 पर प्रारंभ हो गई। ऐसे में हवन आदि के बाद कन्या पूजन का आयोजन किया गया। नगर के दुर्गा मंदिरों सहित सार्वजनिक दुर्गा पंडालों में शनिवार के दिन भर हवन पूजन का कार्यक्रम चलता रहा। इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए हवन पूजन के कार्यक्रम में अधिक लोग शामिल नहीं हो सके। अरे मुंडी तो ऊपर करो, कैमरे में आना चाहिए। देख तो कैमरे। गायत्र रक्तपछंदान्ते नंदा सागमरी सत्तया रक्तबंधिका ब्रह्मणो हनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेत। हवन पूजन के बाद 9 कन्याओं को मंदिर समिति और दुर्गा उत्सव समितियों के द्वारा भोज कराया गया। बता दें कि इस बार नवरात्र के समापन पर कोरोना के कारण भंडारों का आयोजन सीमित स्थानों पर ही हो रहा है। माता विराजमान कराने वाली विभिन्न समितियों ने भंडारा न कराते हुए केवल कन्याओं को भोजन कराने का निर्णय लिया था। शनिवार को नगर के गौली मोहल्ला स्थित प्राचीन मां काली मंदिर में भक्तों की भीड़ रही। अधिकांश श्रद्धालुओं ने माता रानी को अठवाइयों का भोग चढ़ाया और माता रानी से परिवार की सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर की देखरेख करते हुए माता रानी की बरसों से सेवा कर रहे परिवार की सदस्य स्मिता गिरी ने बताया कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ आज माता रानी का पूजन अर्चन किया है। उन्होंने बताया कि अष्टमी तिथि के अवसर पर माता रानी को अठवाई चढ़ाई गई, साथ ही हवन पूजन के साथ 9 कन्याओं को भोज भी कराया गया। बताया गया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस वर्ष मंदिर परिसर में 250 ज्योति कलशों की स्थापना की गई है। ये यहाँ पर आरती वगैरह हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमने बाहर से ही सबको मतलब पूजन अर्चन करने की अनुमति दी है और बाकायदे मास्क वगैरह के लिए उनको प्रेरित किया है कि आप मास्क वगैरह करा के और सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह करके आया। काफ़ी प्राचीन मंदिर है, यहाँ की परंपराएं भी अलग हैं। क्या अष्टमी के विशेष रूप में यहाँ पर आराधना की जाती है? जी, यहाँ पर करीब रात के 12 बजे भी पूजन होती है, सुबह 4 बजे भी पूजन होती है और दोपहर में भी 2:30 बजे करीब आरती का आयोजन किया जाता है। इस तरीके से पूरा नियम पूर्वक विधिवत विधान से पूजन किया जाता है। मनोकामना कलश भी स्थापित किए गए हैं यहाँ पर। कितने कलश स्थापित किए गए हैं और क्या इस बार आगे की रूपरेखा रहेगी? 250 कलश स्थापित किए, 150। तो ये इनका विसर्जन वगैरह कहाँ पर करने की? नहीं, हम मंदिर में ही करते हैं। मंदिर में ही मंदिर में ही जवारे वगैरह सब। इसके अलावा शनिवार को नगर के अलग अलग सार्वजनिक दुर्गा पंडालों में हवन पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों ने हवन में हिस्सा लेकर कोरोना को जल्द से जल्द समाप्त करने की कामना के साथ हवन में आहुतियां डाली, जबकि हवन पूजन के साथ भक्तों को महाप्रसाद का वितरण भी किया गया। नवरात्रि के अवसर पर जगत जननी मां दुर्गा की उपासना का महापर्व नवरात्रि पूरे देश में इन दिनों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। वैसे तो बालाघाट जिले में प्राचीन और आध्यात्मिक दृष्टि से कई महत्वपूर्ण मंदिर हैं, जहां पर भक्त श्रद्धा अनुसार प्रतिवर्ष पहुंचते हैं, लेकिन सिविल लाइन स्थित मां कालीपाठ मंदिर आस्था और भक्ति का केंद्र है। कालीपाठ मंदिर में मां काली की प्रतिमा सोई हुई मुद्रा में विराजमान है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है।
नवरात्रि के विशेष अवसर पर सिद्धपीठ मां कालीपाट मंदिर में कलश स्थापना व अन्य आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों में जिले वासियों की सहभागिता होती है। नवरात्र पर्व में मां के विभिन्न स्वरूपों की लोग आस्था के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्तों के लिए सच्ची आस्था का केंद्र सालों से मुख्यालय में विराजित सिद्धपीठ मां कालीपाट का स्वरूप ही बना हुआ है। यहाँ नवरात्र के 9 दिनों में जहाँ रोजाना सुबह शाम भक्तों की भीड़ मां के दर्शन के लिए उमड़ती है, वहीं सामान्य दिनों में भी मंगलवार व शनिवार को मां का दरबार भक्तों से भरा रहता है। कालीपाट मंदिर के पुजारी छोटू पंडा ने बताया कि करीब 60 साल पहले उनके पिता मंगल कुशराम को मां ने विकराल रूप में दर्शन दिया था, जिसके बाद से ही मां कालीपाट की नियमित पूजा अर्चना की जाती है। और जैसे जैसे भक्तों की मनमांगी मुरादें पूरी होती गई, भक्तों ने मां के मंदिर को भी विशाल रूप दे दिया है। पंडा ने बताया कि सालों पहले इस स्थान पर जंगल था और एक झोपड़े नुमा में मां कालीपाट बहुत छोटे से स्वरूप में विराजित थीं और कभी कभार गोली लोग मां की पूजा अर्चना करने आते थे। एक दिन उनके पिता टहलते हुए मां की मूर्ति के पास पहुंचे तो मां ने उन्हें दर्शन दिए और बताया कि वह जंगल से यहाँ आई हैं। उनकी जो सच्चे मन से पूजा करेगा उसकी समस्त मनोकामनाएं वह पूर्ण करेंगी। इसके बाद से ही मां का स्वरूप बढ़ते बढ़ते बाल्य अवस्था से अब काफी बड़ा हो गया है। वहीं भक्तों की बड़ी संख्या के साथ ही मंदिर भी विशाल रूप ले चुका है। पंडा ने बताया कि उन्होंने मां की महिमा को बचपन से ही देखा है। जिसने भी सच्चे मन से मां की पूजा की है उसके कार्य सफल हुए हैं। उन्होंने बताया कि मां के दरबार में किसी ने बच्चे की कामना को लेकर तो किसी ने नौकरी की आस को लेकर मां के दरबार में पहुंचे हैं और उनकी मुरादें भी पूरी हुई हैं। ऐसे ही मां के भक्तों ने मां के झोपड़ी नुमा मंदिर को विशाल रूप भी दिया है। पंडा ने बताया कि मां के मंदिर में लोग मन्नत का नारियल बांध कर जाते हैं और मन्नत पूरी होने पर उसे खोलकर अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर को समर्पित करते हैं। नवरात्र में सिद्धपीठ कालीपाट माता के मंदिर में 11 कलश मनोकामना के भक्तों ने जलाए हैं। इनमें घी और तेल के कलश भी शामिल हैं। बताया गया कि अष्टमी तिथि के अवसर पर माता रानी को अठवाई चढ़ाकर विशेष पूजन अर्चन किया गया, जबकि अष्टमी और नवमी तिथि के एक साथ होने पर कन्याओं को भोज भी मंदिर परिसर में कराया गया। कोरोना वायरस ने भले ही पूरे विश्व में हाहाकार मचा रखा हो, लेकिन इसका एक सकारात्मक पहलू भी सामने आ रहा है। कोरोना के खौफ से घरों में कैद हो गए हैं लोग, जिसके चलते वह अब एक दूसरे से घुल मिल पा रही हैं। वरना आपाधापी की इस जिंदगी में लोगों के पास अपने परिजनों को देने के लिए ही समय नहीं है। ऐसे में अब मोहल्ले में पड़ोसी एक दूसरे को इस भयावह बीमारी से बचाव के टिप्स देते नजर आ रहे हैं, जबकि त्योहारों को भी साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा शुक्रवार की देर शाम नगर के वार्ड क्रमांक 6 सेलिब्रेशन कॉलोनी में देखने को मिला, जहां कॉलोनी में निवासरत बच्चों ने नवरात्रि पर्व के अवसर पर गरबे का आयोजन किया, जिसमें कॉलोनी वासियों ने भी बच्चों के इस आयोजन का भरपूर आनंद उठाया और बच्चों की हौसला अफजाई भी की। इस दौरान कॉलोनी निवासी अनिल शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते नवरात्रि पर्व के अवसर पर जहां पूरे देश सहित जिले में भी सार्वजनिक आयोजन में रोक लगाई गई है, तो वहीं गरबे का आयोजन भी नहीं हो रहा है। ऐसे में कॉलोनी के बच्चों ने स्वतः ही गरबे का आयोजन करने की ठानी, जिसमें 5 से 7 साल तक के बच्चों ने कोविड के नियमों का पालन करते हुए 2 गज की दूरी का ध्यान रखकर गरबा किया, जिसमें समस्त कॉलोनी वासियों ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सेलिब्रेशन कॉलोनी दादाबाड़ी स्कूल के पीछे वार्ड नंबर 6 में छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने गरबे का आयोजन किए हैं, जिसमें 5 साल से 7 साल तक की उम्र के बच्चों ने हिस्सा लेकर और गरबे को एक रोचक तरीके से एक दिन का गरबे का आयोजन किया गया है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 का ध्यान रखते हुए जो शहर में गरबे के कार्यक्रम बंद है, तो इनकी रोचकता को देखते हुए एक दिन का गरबे का कार्यक्रम हमारे द्वारा आयोजित किया गया। वार्डवासी आशा काकरिया बताती हैं कि कोविड-19 के चलते जहां लोग घरों में कैद हैं, तो वहीं हमारी पूरी कॉलोनी एक परिवार के रूप में रह रही है। उन्होंने बताया कि पूरी कॉलोनी एक साथ मिलकर हर त्यौहार को सेलिब्रेट करती है। इसी तारतम्य में बच्चों के द्वारा गरबे का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कृत भी किया गया है। यहाँ पर आज गरबे का आयोजन रखा गया है छोटे बच्चों का। हमारे कॉलोनी का सेलिब्रेशन कॉलोनी है हमारी। लॉकडाउन से जब से हुआ है तब से पूरा कॉलोनी एक परिवार के रूप में रहता है
और हर प्रोग्राम, चाहे शादी की सालगिरह हो, छोटे से लेकर के बड़ों का बर्थडे हो, सभी धूमधाम से मनाते हैं। इस बार नवरात्रि में क्या है? इस बार नवरात्रि में विशेष आयोजन यह है कि 1 साल के बच्चे से लेकर के छोटे 5 साल के बच्चों तक के का प्रोग्राम रखा है गरबा का। इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे अनिल भैया को। हर प्रोग्राम उन्हीं की वजह से सब धूमधाम से मनाया जाता है। बच्चों की फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रीमंड शॉप, रीमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स, सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रीमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ। रीमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 9176229217। नगर के महाराणा प्रताप चौक के समीप स्थित मां सिद्धेश्वरी मंदिर में 23 अक्टूबर की देर शाम महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुजनों ने हिस्सा लेकर माता रानी की आरती उतारी, साथ ही माता रानी का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। चल रहे शारदीय नवरात्र पर्व के अवसर पर शुक्रवार की देर शाम नगर के महाराणा प्रताप चौक के समीप स्थित मां सिद्धेश्वरी देवी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया। इस दौरान 51 दीपों के माध्यम से माता रानी की आरती उतारी गई। महाआरती के विषय में जानकारी देते हुए मंदिर समिति के पदाधिकारी अशोक शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी मां सिद्धेश्वरी देवी मंदिर में माता रानी की महाआरती का आयोजन किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ श्रद्धालु भक्तों ने हिस्सा लिया और माता रानी से आशीर्वाद प्राप्त किया। में स्थित मां सिद्धेश्वरी देवी मंदिर में महाआरती का आयोजन किया गया था। यहाँ पर सभी श्रद्धालु भक्त महाआरती में उपस्थित होकर माता रानी का आशीर्वाद लिए और यहाँ पर प्रसाद लेकर अपने उज्जवल भविष्य की। और आगामी और क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए? आगामी यहाँ पर कल सुबह हवन पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। नेहरू युवा केंद्र बालाघाट के तत्वाधान में ब्लॉक बिरसा में 5 दिवसीय युवा मंडल विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 10 सदस्यीय दल के द्वारा ब्लॉक के 50 ग्रामों में जाकर युवा मंडल, महिला मंडल का गठन, पुनर्गठन, युवा मंडलों की वार्षिक कार्य योजना बनाने की जानकारी दी गई तथा कोविड-19 से बचाव की जानकारी आमजनों को दी गई। आयोजित किए गए इस कार्यक्रम के 5वें दिन ग्राम पंचायत माटे में जिला समन्वयक रश्मि शबनम गुप्ता एवं लेखापाल CR जघेला के निर्देशानुसार ब्लॉक स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें महिला मंडल एवं युवा मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे एवं मुख्य अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत माटे की सरपंच रामकली बाई परते एवं प्रेम सिंह परते, रिटायर्ड CRPF अधिकारी खेमराज मरावी, शिक्षक आसाराम मरकाम उपस्थित थे। इस दौरान कार्यक्रम में मास्क एवं सैनिटाइजर वितरण किया गया और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक समापन किया गया। पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक राम बागज मेरावी, अजय सेंड्रे का सक्रिय सहयोग रहा। 23 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 24 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 28 मरीजों की ठीक हो जाने पर उन्हें 23 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1920 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1620 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 278 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 92 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 22 मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 29 इतवारी बाजार का एक मरीज, दीनबंधु चौक का एक मरीज, नर्मदा नगर का एक मरीज, वार्ड नंबर 33 के 2 मरीज, वार्ड नंबर 2 भटेरा चौकी का एक मरीज, वार्ड नंबर 11 भटेरा चौकी का एक मरीज, हरदोली का एक मरीज, कोसमी का एक मरीज, कटंगी तहसील के ग्राम भजियापार का एक मरीज, लांजी तहसील के ग्राम सीतापाला का एक मरीज, लांजी का एक मरीज, नगरीय क्षेत्र बैहर के वार्ड क्रमांक 14 के 2 मरीज, वार्ड क्रमांक 12 का एक मरीज, समनापुर पोंडी के 3 मरीज, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड क्रमांक 3 का एक मरीज, ग्राम बकेरा के 2 मरीज, खैरलांजी तहसील के ग्राम टेमनी का एक मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट बैहर एवं लांजी में 575 बेड एवं ITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 24 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड केयर सेंटर के 575 में से 93 बेड मरीजों से भरे हैं। 180 मरीजों को होम आइसोलेशन में भर्ती रखा गया है। कोरोना पॉजिटिव 776 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया जा रहा है। कोरोना जांच के लिए बालाघाट जिले से 33,336 सैंपल भेजे जा चुके हैं। इनमें से 30,409 सैंपल की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। BTV के नन्हे दर्शक हर्षल दौनी के चौथे जन्मदिन के अवसर पर पापा नरेश, मम्मी कौशल्या, बड़े पापा, बड़ी मम्मी, चाचा चाची एवं समस्त परिवार सहित BTV परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हर्षल। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। इसी तरह BTV के नन्हे दर्शक अब्दुल इजहान का 24 अक्टूबर को दूसरा जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा अब्दुल आजिद, मम्मी नाजिया शेख एवं समस्त परिवार सहित BTV परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं इजहान। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कोविड नियमों के तहत लंकाधिपति रावण का होगा दहन। 25 अक्टूबर को बालाघाट नगर में मनाया जाएगा दशहरा पर्व। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और बाल हनुमान करेंगे रावण का दहन। प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया तैयारियों का जायजा। लगभग 25 फीट ऊंचे रावण का किया जाएगा दहन। स्वरूप छोटा लेकिन आस्थापूर्वक मनाया जाएगा पर्व। अष्टमी तिथि पर माता रानी को चढ़ाई अठवाई। नवमी तिथि के प्रारंभ होते हुए हवन पूजन का दौर प्रारंभ। नगर के सार्वजनिक दुर्गा उत्सव पंडालों में हुआ हवन पूजन। मंदिरों में हवन पूजन के साथ 9 कन्याओं को कराया भोज। अष्टमी तिथि पर मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। सच्चे मन से सुमरने से दूर हो जाते हैं सारे कष्ट। सिद्धपीठ माता कालीपाट में लगता है भक्तों का तांता। छोटे से स्वरूप में विराजित थी मां कालीपाट। लगातार बढ़ रहा है माता की मूर्ति का आकार। कोरोना काल में भी भक्तों की संख्या में नहीं हुआ परिवर्तन। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।